सिविल नाफरमानी तहरीक का मामला अभी वाज़ेह नहीं, वाज़ेह हिदायत आई तो फिर देखेंगे। वज़ीर आला के पी अमीन गंडापुर का कहना है कि सिविल नाफरमानी की कॉल मैंने नहीं दी, बानी PTI ने दी है, उनके हुक्म पर अमल होगा। अभी तक वाज़ेह हिदायत नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज़ किस चीज़ से होगा, जब सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तब देखेंगे। ये भी कहा 26 नवंबर को 12 कारकुन शहीद हुए, 68 जख्मियों का इलाज हमने खुद किया। लापता अफराद के बारे में नहीं बताया जा रहा। जितनी बार निकला मेरे साथ पहले से ज्यादा लोग थे। आंसू गैस उनके लिए परफ्यूम बन गई। पेशावर में PTI का यौम शहदा जलसा, जलसे में दुआ भी कराई गई। तहरीक इंसाफ लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगाई जाती है। कौम को 9 मई कभी नहीं भूलने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तजारुल का कहना है भारतीय भेजे से उनके रवाबित सामने आ चुके, बढ़ के मारने वाले ये लोग कुछ नहीं कर सकते। गैर मुल्की मीडिया को उनके गुमराह कुन ब्रीफिंग की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ली चौक के एहतजाज से मुताल्लिक झूठा बयानिया दिया गया, सबूत नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने झूठे इल्जामात लगाए। ये सच्चे होते तो इन्हें जाली लाशों की जरूरत न होती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के भी वार कहा PTI ने इंतशार और फसाद की सियासत को फरोग दिया। एक सूबे का वज़ीर आला 3 बार इस्लामाबाद पर हमला कर चुका है। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहाज़िब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दे मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब, बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। शहबाज शरीफ ने कहा वालिदैन इंसदाद पोलियो मुहिम में वर्कर्स के साथ ताउन यकीनी बनाएं। बच्चे तवाना होकर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल में किरदार अदा कर सकेंगे। पोलियो का पाकिस्तान से हमेशा के लिए खात्मा करके ही दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापसी। आला चीनी हुक्काम ने वज़ीर आला को रुखसत किया। मरियम नवाज ने दौरे के दौरान आला चीनी क़यादत से मुलाकातें की, मुख्तलिफ कंपनीज का दौरा किया, अहम मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनीज के साथ अहम मुआहिदे, गोभी पार्टनर्स का। पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फ़ंड के क़याम का ऐलान। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब में मुआहिदे तय पा गए। मकसद पंजाब में स्टार्टअप्स और SMEs के लिए मालियाती निज़ाम को फ़रोग देना है। चीनी कंपनी सिविल N+ के साथ सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए MOU भी साइन। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देने के लिए शमसी तवानाई के जदीद मंसूबों पर काम करेगी। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और वाक़या। दफ्तर ख़ारजा की एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक। 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू भी किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या यूनान के जजीरे के करीब पेश आया। एथेंस पे पाकिस्तानी सफारत खाना मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। सफारत खाने के हुकाम रेस्क्यू किए गए पाकिस्तानियों से मुलाकात करने और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए क्रेट पेश करेंगे, जबकि लापता पाकिस्तानियों के अहले खाना पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ते कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल के लिए खसूसी सेल भी कायम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुतासरा पाकिस्तानियों की निशानदही और मदद की सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रखे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने ने यूनानी हुकूमत के मुतादिद इदारों को खत भी लिखा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप की सहूलत फराहम कर दी गई है।
सदर ममलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। सदर जरदारी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल है, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ाएँ देने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग एक अंदोहनाक जुर्म है, कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर माफिया गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे के वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मनी कहती हैं, रोज़गार का झांसा देकर जाने खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला का कहना है, बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया, ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। अतातारर कहते हैं फैटफ का जिक्र नहीं, सवाल ये है दोनों में गलत बयानी कौन कर रहा है। अतातारर हमें आइन कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स ना दें। आप और आपकी पार्टी ने इसी बिल को वोट दिया, वोट से इनहराफ भी किया। वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरीके से किया जाता है क्या? नहीं मालूम PTI से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से PTI की तरफ से बयानात आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI वाले आपस में ही बयानबाजी कर रहे हैं। बानी PTI के बयान कुछ और, बुशा बीबी के कुछ और बहनों के कुछ और हैं। इनके बयानात में कोई अहम आहंगी नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के तमाम निजी सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस में कल छुट्टी दे दी गई। DC लाहौर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। सानिया APS में शहीद बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए तालीमी इदारों में छुट्टी दी गई। सानिया APS के हवाले से कल तकरीबात भी होंगी। पाकिस्तान और भारत के माबैन फ्यूजन फार्मूले पर डेडलॉक खत्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामलात हल। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। बाहमी मुशावरत के बाद अहम और पेचीदा मामलात पर भी इत्तफाक। PCB और BCCI इसके साथ साथ ICC ऑफिशल्स मुसवदे पर जल्द दस्तखत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय टीम के मैचेस दुबई में होंगे। रिवायती पाक भारत टाकरा भी दुबई में ही होगा। भारत के रसाई ना पाने पर सेमीफाइनल्स और फाइनल लाहौर और पिंडी में होंगे। टीमों की आमदोरफ्त समेत तमाम लॉजिस्टिक मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। आमिर और रिमाद के बाद मोहम्मद इरफान का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इरफान ने आखिरी मैच 5 साल पहले खेला था। 42 साल इरफान ने टेस्ट, वनडे, T20 के 86 मैचेस खेले। तमाम फॉर्मेट्स में 109 विकेटें हासिल की। PTI दौर में पंजाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गैर कानूनी तौर पर 2 अरब की गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ। गाड़ियों की खरीदारी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी मंजूरी नहीं ली गई। पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया, 310 गाड़ियां सरकारी मंजूरी के बगैर खरीदी गईं। पेपरा रूल्स नजरअंदाज करके पेश की रकम अदा की गई। तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला की पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह से भी मुलाकात। पाक सऊदी मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा, ताउन को फ़रोग़ देकर एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला खालिद मोहम्मद से भी मोहसिन नकवी की मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। वज़ीर इत्तलात अतातारर की लिबनानी हम मनसब से तुर्की में मुलाकात। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी इनखला में सहूलत फराहम करने पर लिबनानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अतातारर ने कहा, शहबाज शरीफ की कॉल पर लिबनानी हम मनसब ने फौरी एक्शन लिया। फंसे पाकिस्तानियों को फौरी सहूलत फराहम की गई।
गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, MQM का हक है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं गवर्नर सिंध हर मैदान में काम कर रहे हैं। हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर बोले, हमारी सियासी तारीख इस तब्दीली पर उकसाती है। 2-3 साल में हुकूमतें चली जाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तज़ीन व आराइश के बाद खालिक दीना हॉल का इफ्तिताह कर दिया। बोले KMC डेंसो हॉल को बहाल करने पर काम कर रही है। फ्रेयर हॉल अशराफिया के लिए रह गया था, अब यहाँ CSS की तालीम दी जा रही है। कराची वालों को शानदार मुस्तकबिल देते रहेंगे। शहबाज हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को चार्जशीट करके डिफॉल्टर करार दे दिया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है बिजली वाजिबात की मद में सिंध हुकूमत के 60 अरब वाजिबुल अदा है। बलोचिस्तान 40 और पंजाब के 38 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। KP के ज़िम्मे सिर्फ 8.8 अरब रुपए हैं। KP हुकूमत को अपने वाजिबात का एहसास है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीकुल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदीकुल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। नून लीग के साबिक दौर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। 3 साल जेल भी काटी। एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उनके इंतकाल पर इज़हार तज़ियत, मरहूम की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। बलोचिस्तान में आज रात बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चाकी, कला अब्दुल्ला में हल्की बारिश मुतवक्के। लेस, करदू और रस्तोट में पारा -11 तक गिर गया। गोपस -7, गिलगित बकरूट, कल्लात -5 रिकॉर्ड। तथिया गली शदीद सर्दी की लपेट में, पारा -4 तक गिर गया। नलकों में पानी जम गया। लाहौर का 7, पेशावर का 2 और कराची का 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड्स। करतू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की सत में आ गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक। गाड़ी करतू से शनगोस जा रही थी। कुर्म से मुतालिक कोहाट में ग्रैंड जरगे का नवा दिन। रास्ते खोलने और क़याम अमन से मुतालिक इक़दामात पर बातचीत। ताहाल कोई हतमी फैसला सामने ना आ सका। कराची में पानी के बहरान का खदशा। कई इलाकों में पीर से पानी की फराहमी बंद होगी। 3 दिसंबर को 84 इंच की लाइन 2 मकामात से फट गई थी। मुरम्मत को 8 दिन लगे थे। मुरम्मती काम के 1 रोज बाद ही पाइपलाइन फिर फट गई। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट मुश्किल में पड़ गए। बगैर लाइसेंस शेर का बच्चा रखने पर वाइल्ड लाइफ का छापा। घर से गैर कानूनी जदीद गन भी मिली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाम को रिहा भी कर दिया। कराची में तरक्याती कामों से शहरी परेशान। अहम शहरों पर छुट्टी के रोज बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहर कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। शाम में तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। स्कूल्स पर नई रजीम का परचम लहरा दिया गया। हल्फ यूनिवर्सिटी में भी आज़ादी का जश्न। इसराइल की शाम में बिला जवाब जारी। चंद घंटों के दौरान 61 हमले। शाम पर मौक़िफ़ देने के लिए उर्दन में 13 ममालिक के सफारतकारों की मुलाकात। शामी अवाम की मुकम्मल हिमायत का अदा। साल 2024 भी आलमी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां लाया। बांग्लादेश में अवामी ताकत से हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ। हसीना वाजिद भारत फरार हुई। डॉक्टर यूनुस के हाथ में मुल्क की बाग दौड़ाई। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। कौमी टीम को रिवायती हरीफ भारत के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। 68 रन का हदफ। भारतीय टीम ने 8वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया।
एक हाथ से महरूम ब्राजीली एमएमए फाइटर ने दुनिया को हैरान कर दिया। हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। दो मरतबा स्टेडियम की लाइट्स बंद होने की जिम्मेदार नाथन लाइन करार। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर के कहने पर लाइट ऑन करने वाले गार्ड ने गलती से स्टेडियम की लाइट बंद कर दी। करियर के आखिरी टेस्ट में साउथी को खिलाड़ियों का गार्ड ऑफ ऑनर। टेस्ट क्रिकेट में 98 छक्कों के साथ क्रिस गेल को भी ज्वाइन किया। कराची में आलमी कुतुब मेले में चौथे रोज भी रश। शहरियों की बड़ी तादाद रियायती किताबें खरीदती रही। कुतुब मेले का कल आखिरी दिन होगा। सिंध अदबी मेले का आखिरी रोज। लिटरेचर फेस्टिवल में अदबी, सियासी, समाजी शख्सियात की शिरकत, मुशायरे का इनेकाद, मौसीकी का भी एहतमाम। डेजर्ट जीप रैली का महिला जाफर मक्सी ने जीत लिया। प्रीपेड कैटेगरी में जाफर मक्सी की धूल कोई ना पकड़ सका। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खिल और साहबजादा सुल्तान की गाड़ियां खराब हो गईं। खातून कैटेगरी में सैयदा रिदा जैनब ने मैदान मार लिया। और साल 2024 में हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर इनसाइड आउट 2 का राज। फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। $1 अरब 70 करोड़ से जायद का बिजनेस किया। डेडपूल एंड वुल्वरीन कमाई के लिहाज से दूसरे नंबर पर, एनिमेटेड फिल्म डिस्पेक्टेबल 4 तीसरे नंबर पर रही।